हेलो एवरीवन। मैं प्रमोद सिंह स्वागत करता हूं बीबीसी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में अपन कवर करने वाले हैं राजस्थान के वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो अपन को प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो प्रारंभ करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि अपना रहने वाला है आभूषण एवं वेशभूषा से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि लप्पा लप्पी किरण गोखरू बागड़ी यह शब्द क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पर अपन को दिए हुए हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये वाले क्वेश्चन अपन को एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये अपन को विशेषकर ध्यान में रखनी है। ऑप्शन के माध्यम से अगर अपन देखें तो ऑप्शन अपन को दिए हुए हैं। राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार हैं, गोटे के विभिन्न प्रकार है, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, या फिर मोठ की अधिक पैदावार होने वाली किस्में हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर का चुनाव करना है कि कौन सा आंसर अपना यहाँ करेक्ट हो जाता है, कि जो कि पूछा जा रहा है किसके बारे में, लप्पा लप्पी किरण गोखरू एवं पाकड़ी के बारे में। ये सब चीजें क्या है? तो ऑप्शन में अगर अपना है कि ऑप्शन बी गोटे के ये विभिन्न प्रकार है। गोटे जो होता है उनके अलग अलग प्रकारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो ये है यहाँ पर गोटे के प्रकार। और अगर अपन बात करें गोटे के लिए कहाँ कौन सी जगह फेमस है, तब अपन बात करते हैं सीकर जिले का। सीकर जिले का खंडेला, सीकर जिले का खंडेला जगह है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गोटे के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ में जयपुर भी गोटे के लिए फेमस है। तो ये दोनों चीज अपन को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में पोंचा कहते हैं। ऑप्शन है अपने महिलाओं की ओढ़नी के विशेष प्रकार है, पुरुषों के साफे हैं, महिलाओं की ऊनी शोल है, या फिर आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष है। पोंचा के बारे में अपन को ये पूछा जा रहा है, तो पोंचा के दृष्टिकोण से अपन बात करें तो यहाँ पर अपन को विशेषकर दो चीजें ध्यान में रखनी है, साथ साथ में आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हुए चलना है। पोंचा राजस्थान में विशेषकर अपन को दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो होता है पीला पोंचा और एक होता है गुलाबी पोंचा। गुलाबी या फिर जिसको अपन लाल पोंचा भी बोल सकते हैं, या फिर दो तरह के पोंचे। पीला जो पोंचा है वो पुत्र जन्म पे, और गुलाबी या लाल पोंचा है वो पुत्री जन्म पर ओढ़ा जाता है। और किसकी तरफ से लाया जाता है? तो मातृ पक्ष की तरफ से लाया जाता है। तो यहाँ पर जो अपन पूछा जा रहा है पोंचा किसको कहते हैं, तो ये महिलाओं के विशेष ओढ़नी, महिलाओं की क्या है, विशेष ओढ़नियों के क्या है, प्रकार है, जहां पर मुख्य रूप से अपन को दो पोंचे ध्यान में रखने हैं। एक है पीला पोंचा और दूसरा है गुलाबी पोंचा। तो क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, बख्तरी क्या है? बख्तरी वस्त्र है, वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे का भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। ऑप्शन सी है ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, या फिर ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो बख्तरी है वो किससे संबंधित है, जो ऑप्शन के माध्यम से बताना है। अगर अपन बात करें बख्तरी के अन्य नामों की, अपन इसको एक तो अंगरखी भी बोलते हैं, एक तो बोलते हैं अंगरखी भी बोलते हैं, साथ साथ में अपन इसको तनसुख भी बोलते हैं, तनसुख भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक ही है, बख्तरी, अंगरखी या फिर तनसुख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन ए। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष होते हैं वो शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र धारण करते हैं या जो पहनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बख्तरी बोलते हैं, अंगरखी बोलते हैं, या फिर तनसुख बोलते हैं। अगर अपन बात करें इनकी, तो ये भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें एक तो कमर से ऊपर के भाग में पहना जाता है, और उसके बाद में एक दूसरा जो प्रकार होता है तनसुख का, वो घुटनों तक पहना जाता है। तो दो प्रकार की बख्तरी अपन को देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑप्शन फर्स्ट है अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, मदील एक प्रकार का क्या है? मदील जो शब्द है वो किस के लिए यूज यहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन आपने संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, या फिर लोक
संगीत है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि मदीर है, ये क्या होता है? मदीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मदीर क्या होता है जो विशेषकर पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है? इसके द्वारा विशेषकर पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदीर जो क्या है, एक पगड़ी का एक प्रकार है, और ये मदीर जो पगड़ी है कौन से विशेष अवसर पर पहनी जाती है, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। तो ये पहनी जाती है दशहरे पर। दशहरे पर राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पगड़ियाँ पहनी जाती है, और साथ-साथ में अवसर विशेष के अवसर पर भी अलग-अलग पगड़ियाँ पहनी जाती है। अगर अपन बात करें जैसे केसरिया जो पगड़ी है, केसरिया पगड़ी युद्धों में पहनी जाती थी, युद्धों में पहनी जाती थी। इसके अलावा अपन बात करें मोठड़ा की, मोठड़ा जो पगड़ी होती है उसको जो पहना जाता है, किस अवसर पे पहनी जाती है? वो विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। और सफेद जो पगड़ी वो पहनी जाती है शोक के अवसर पर, शोक पर। तो ये अपन को विशेषकर ध्यान में देने, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग त्योहारों पे अलग-अलग तरह की पगड़ी यहाँ पर राजस्थान में पहनी जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो अपन को पूछा जा रहा है मदिल के बारे में, ये पगड़ी का एक प्रकार है जो विशेषकर पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है और दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 3 यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? यहाँ पर अपन को ये बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय उस राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी या फिर मेवाड़ी पगड़ी, इनमें से अपन को करेक्ट आंसर बताना है। तो ये वाला काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी भी है, तो अपन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन फर्स्ट है, जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय जो पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। अभी एक क्वेश्चन पहले ही अपन चर्चा करके आए हैं पगड़ियों के बारे में, विशेषकर वहां भी अपन ने चर्चा कर ली कि जो मोठड़े की जो पगड़ी है वो कौन से अवसर पर पहनी जाती है, तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे अपन देखें, अभी अपन चर्चा करके आए हैं मोठड़े की पगड़ी के बारे में, जो कि कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो यहाँ पर अपन इजीली आंसर कर पाएंगे मोठड़े की पगड़ी के बारे में, जो किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर। इस अवसर पर, विवाह के अवसर पर ये पगड़ी पहनी जाती है। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके साथ-साथ में अपने अलग-अलग पगड़ियों के प्रकार और कौन से अवसर पर पहनी जाती है, उसकी चर्चा अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ब्रजेश वस्त्र है। ब्रजेश वस्त्र का संबंध किससे है? पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा है, या फिर महिलाओं की एक ओढ़नी है, या फिर महिलाओं के गले का एक आभूषण है। तो ये अपन को बताना है कि ब्रजेश जो है वो ब्रिजेश या फिर ब्रजेश भी इसको बोलते हैं, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ये अपन को ध्यान में रखना है, ब्रिजेश या फिर ब्रिजेश, ये चीज क्या है? ये क्या है? पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है, पुरुषों के कमर से नीचे का वस्त्र है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रजेश बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, राजस्थान के संदर्भ में पचबेदा या फिर पछेवड़ा क्या है? दोनों ही अपन को एक ही चीज है, दोनों ध्यान रखना है। पछेवड़ा विशेषकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आता है कि पछेवड़ा क्या है? जूट पट्टी है, कच्ची मिट्टी के खिलौने हैं, मोटा सूती सोल है, या फिर हस्त निर्मित कागज है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में अपन को पूछा जा रहा है, तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मोटा सूती सोल है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पछेवड़ा बोलते हैं। और विशेषकर ये कब यूज किया जाता है? सर्दी से बचाव हेतु, सर्दी से बचाव हेतु इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजनी, ये सब क्या है? अगर अलग-अलग नाम तो दिए हुए हैं अपन को, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है कि ये चीज़ क्या है। कैथून में साड़ी बनाने की विधाएँ हैं या फिर पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं या फिर राजस्थानी पगड़ियों की शैली है। ये आपको बताना है उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही विशेषकर। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या है? ऑप्शन डी। ये क्या है? राजस्थान में अलग-अलग क्षेत्र में जो पगड़ियाँ पहनी जाती है उनके अलग-अलग प्रकार हैं। साथ-साथ में अपन बात करें जो भी राजा जो पगड़ियों का यूज़ करते थे या पहनते थे उनके नाम पे ही पगड़ियों के अलग-अलग प्रकार यहाँ पर बन गए, जिसमें यहाँ पर विशेषकर अपन को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान में एक जशवंत शाही, मानशाही और राठौड़ी, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। पगड़ियों के अलग-अलग प्रकार है जो अपन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सेशन का। थमड़ियों, हेड्यो, आरसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? आभूषण से संबंधित लगभग एग्जाम में क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है, तो वहां इसीलिए अपन आज के सेशन में इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज का अपना टॉपिक भी किससे संबंधित था? वेशभूषा एवं आभूषण से संबंधित ये अपन को पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो 4 नाम आपको दिए हुए हैं आभूषणों के, वो आपको बताना है कि महिलाओं द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं? सिर में, कंठ में, हाथ में या फिर कमर में। इन चारों में से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का। सामने ओठेटो आर्ट या फिर कुर्सी। तो ये जो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा जो आभूषण धारण किए जाते हैं वो कंठ पर धारण किए जाते हैं। तो कंठ से संबंधित अपन ने 4 तो यहाँ पर कवर कर लिए। कौन से आभूषण है? सामने हेडो आर्ट और कुर्सी। 4 तो ये चीज अपन को आभूषणों के नाम ध्यान में रखने हैं। साथ-साथ में अगर अपन बात करें एक झालरा, ये भी किससे संबंधित है? कंठ से संबंधित। तो कंठ से संबंधित विशेषकर अपन को 5 जो आभूषण ध्यान में रखने हैं वो यहाँ पर एक साथ अपन ने कवर कर लिए हैं। और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। झेला, जमीला, पीपल पत्ता, अंगूठा, ये किस अंग के आभूषण है? आपको ऑप्शन दिए हुए कान, अंगुली, हाथ या फिर गला। इन चारों को जो कहाँ पर पहना जाता है विशेषकर महिलाओं द्वारा, वो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन के माध्यम से आपको करेक्ट आंसर देना है कि ये कहाँ पर पहने जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इनके साथ साथ में कुछ और आभूषणों की, तो उनके नाम है टॉप्स। इनके अलावा एक है टॉप्स और उसके अलावा झुमकी, झुमकी, बाली, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। साथ-साथ में कर्णफूल, कर्णफूल, ये भी इनके साथ में अपन को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान की महिलाओं द्वारा कान में जो पहने जाने वाले जो विशेषकर आभूषण है उनमें 4 तो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। साथ-साथ में अपन ने 4 यहाँ पर और कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पर लगभग जो कान में पहने जाने वाले आभूषण है वो यहाँ पर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये अपन को एग्जाम के दृष्टिकोण से विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कलाई, मस्तक या फिर नाक। ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। साथ-साथ में एक इससे रिलेवेंट एक और ध्यान में रखना है जो अपन को एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर अपन को काफी बार कंफ्यूजन पैदा होता है, इसलिए अपन दोनों को एक साथ ही यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है पहले चौंप का बताना है। और जो चौंप जो है आभूषण, ये पहना जाता है दांत पर। दांत पर जो आभूषण होता है उसका नाम है चौंप। और चौंप जो है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए। चौंप आभूषण तो पहना जाएगा नाक में, लेकिन जो चौंप आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है?
दांत में पहना जाता है। अगर अपन बात करें नाक में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की, तो एक तो अपने क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कौन सा, चौंप, और साथ-साथ में क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करें तो नाक में जो पहने जाने वाले वस्त्र है, जो आभूषण है वो है नथ। एक तो होता है नथ, कांटा और लौंग। विशेष रूप से अपन को ये चीज ध्यान में रखना है, नाक में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में, और चौंप और चूंप में दोनों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। चौंप आभूषण पहना जाता है नाक में, और जो चूंप आभूषण है वो पहना जाता है दांत में। ये तो अपन को दोनों ही ध्यान में रखना है, दोनों ही अपन को ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन फोर्थ है वो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, सुमेलित करना है आपको। 4 यहाँ पर गहने दिए हुए, और यहाँ पर आपको बताना है इनको कहाँ पर धारण किया जाता है। उसके पश्चात में यहाँ पर जो कूट दिया है उसके हिसाब से आपको सही आंसर बताना है। आजकल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अपन को काफी देखने को मिलते हैं। एक साथ 4 ही ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन एक साथ अपन को ध्यान में, तभी अपन इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, जिनमें आज के सेशन में अपन ने कुछ जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं उनकी चर्चा अपन ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, तो आपको इजीली आप इनका आंसर कर पाएंगे। कान के आज का सेशन का जब अपन ने चर्चा की थी, तो विशेषकर अपन ने एक अंगूठा जो आभूषण है उसकी चर्चा की थी। तो कान है, कान में जो आभूषण धारण किया जाता है वो कौन सा है, अंगूठा है। तो ऑप्शन ए का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, जो कि सिर्फ यहाँ ही है। बाकी 3 ऑप्शन में अपन को यहाँ देखने को नहीं मिलता है। तो आज के सेशन का अगर आपने पहला क्वेश्चन ही अच्छे से कवर किया है, तो इसका भी आप इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि अपन को सिर्फ अगर एक ही ध्यान में है जिसमें अपन ने अंगूठा की विशेष रूप से चर्चा की है, अगर ये चीज अपन को ध्यान में है तो, और बाकी 3 अगर आपको नहीं भी ध्यान में, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के माध्यम से आप अपना करेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में अपन देख लेते हैं इनसे संबंधित कौन सा सही आंसर है। तो कान का जो आभूषण है वो है अंगूठा, गले का है मांदलिया, अंगुली का है दामना, और कमर का कौन सा है, कंदोरा। तो ये चारों अपन को विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर आभूषण का संबंध जो है वो किससे है, हाथों से है, दांतों में, गले में, या फिर पैरों में। ये कहाँ पर पहना जाता है, ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है। नेवर आभूषण, नेवर आभूषण के बारे में अपन को ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ में अपन बात करें नेवर के साथ साथ में आंवला, एक और आभूषण का नाम, इसका क्या नाम है, आंवला, पाइजेब, या इसको अपन पायल भी बोलते हैं, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। और बिछिया, ये जो सारे एक साथ में अपन को ध्यान में रखना है। और ये नेवर आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैरों में ये पहना जाता है। तो पैरों से संबंधित यहाँ पर अपन ने जो आभूषण जाने हैं, एक तो है नेवर, आंवला, पाइजेब, या फिर पायल, या फिर बिछिया। तो ये अपन को पैरों से संबंधित आभूषण विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, जो अपन को एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, सिर, माथा, नाक, या फिर गर्दन। चंपाकली आभूषण के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है चंपाकली के बारे में, कि ऑप्शन के माध्यम से कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपाकली के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर अपन बात करें हार, इसके अलावा बात करें हार, हार, टेवटो, गणपटियो, आड, ये भी अपन को ध्यान में रखना है। गलसरी, ये एक साथ अपन को ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो आभूषण है ये कहाँ पर पहने जाते हैं, गर्दन में पहने जाते हैं। तो गर्दन में जो
मुख्य रूप से एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन को आभूषण ध्यान में रखने हैं वो है चंपाकली, हार, टेवटो, गलपटियो, आड़ या फिर गलधरी। ये कहाँ पर पहने जाते हैं? गर्दन में पहने जाने वाले आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फुलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंती और बाजूबंद आदि, ये क्या है? ये आपको पूछा जा रहा है ये जो नाम यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये किससे संबंध रखते हैं? ऑप्शन के माध्यम से अगर अपन देखें तो ऑप्शन ए है विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र हैं, लोकगीत है, स्त्रियों के आभूषण है या फिर स्थानीय लोकगीत है। तो ये अपन को बताना है ये क्या चीज है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी जो है ये जो सभी नाम है किससे संबंधित है? स्त्रियों के आभूषण से संबंधित है, जिसकी चर्चा अपन ने कुछ कर लिया है। लेकिन साथ साथ में अगर अपन बात करें इनकी कि ये जो अलग अलग जो आभूषण यहाँ पर दे रखे हैं वो किससे संबंधित, तो पोलरी जो आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। बंगड़ी एक कलाई में, बोरला जो है वो माथे पर, और बाजूबंद कहाँ पर पहना जाता है? बाजू में ही पहना जाता है। तो ये अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है अलग अलग। और एक यहाँ पर दे रखा है बस्ती के बारे में, तो ये सहरिया जाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा पहना जाता है। सहरिया जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण, ये अपन को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो 5 यहाँ पर जो विशेष रूप से आभूषणों के बारे में दे रखा है उसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो जिनका संबंध है किससे है? राजस्थान की स्त्रियों के आभूषण से संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण और अंग सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, 3 यहाँ पर ऑलरेडी करेक्ट है, चौथा एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही नहीं है। उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो सुमेलित नहीं है। मेमंद, सिर, सुरलिया, कान, कंठी, गला, मुंदड़ी, कलाई, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अपना करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो मेमन सिर पर पहना जाता है, ये ऑप्शन सही है। सुरलिया कहाँ पर पहना जाता है? कान में ही पहना जाता है। 2 ऑप्शन तो यहाँ पर हो गए, बाकी 2 ऑप्शन अपने बचे हैं। कंठी कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। और जो मुंदड़ी है वो कहाँ पर पहनी जाती है? ये कलाई में नहीं पहनी जाती है। तो यही आपको पूछा जाए कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर अपन मुंदड़ी की बात करें तो ये जो पहना जाता है वो अंगुली में पहना जाता है, अंगुली में, जिसको अपन और किस नाम से भी जानते हैं? बिंटी या फिर अंगूठी, जिसको अपन बिंटी या अंगूठी भी कहते हैं या मुंदड़ी कहते हैं, जो कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है। और यहाँ पर आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन 4 है जो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 4 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं जो कि आभूषण से संबंधित है, वो यहाँ पर कौन सा है जो कि यहाँ पर गलत है? 3 स्टेटमेंट सही है, चौथा यहाँ पर गलत है, वो आपको बताना है। पगड़ी को कलाई में पहना जाता है, अभी अपन चर्चा करके हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन बचे हैं आपके। सुरलिया कानों में पहना जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 2 स्टेटमेंट अपने करेक्ट हो गए हैं। कोलरा को पैरों में पहना जाता है और फीणे को टखने में पहना जाता है। ये इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अपना जो आंसर है गलत है। तो कोलरा वाला जो ये है कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में, लेकिन जो फीणी है वो टखने में नहीं पहना जाता है। यहाँ पर आपको ऐसे सत्य ही पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शन सी है। अगर अपन बात करें फीणी की, फीणी की अगर अपन बात करें इसको कहाँ पर पहना जाना है वो अपन को ध्यान में रखना है। इसको मस्तक या माथे पर पहना जाता है, माथे पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट अपन को ध्यान में रखना है। असत्य का यहाँ पूछा जा रहा था तो ऑप्शन सी है यहाँ पर गलत आपको दिया हुआ है। फीणी जो पहना जाता है कहाँ पर? मस्तक पर पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन-सा है? अभी तक अपन ने चर्चा की है विशेष रूप से महिलाओं के आभूषण से संबंधित। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपको पुरुषों के द्वारा कौन-सा आभूषण पहना जाता है? बोरला, मुर्किया, गड्ढा या फिर बंगड़ी? तो बोरला से संबंधित अपन चर्चा करके आए, ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है और बंगड़ी से संबंधित अपन अभी स्टेटमेंट जो अपने क्वेश्चन था उसमें चर्चा करके आए हैं। ऑप्शन 2 ही बचते हैं, गड्ढा और मुर्किया। यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन-सा है? मूर्खिया। पुरुषों द्वारा विशेष रूप से एक ही अपन को एग्ज़ाम में देखने को मिलता है आभूषण से संबंधित प्रश्न, वो यहाँ पर यही है कि पुरुषों द्वारा कौन-सा आभूषण पहना जाता है, तो उसका नाम है मूर्खिया, जिसको कई जगह बाली भी बोलते हैं। दोनों ही अपन को ध्यान में रखना है। तो बाली एक कॉमन आभूषण का नाम है जो महिलाओं द्वारा भी महिलाओं के आभूषणों में भी यूज़ किया जाता है, साथ-साथ में पुरुषों के आभूषण जिसको अपन मूर्खिया बोलते हैं, उनको काफ़ी कुछ जगह पर बाली नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है वो आपको पूछा जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अंग और आभूषण से संबंधित, उनको आपको सुमेलित करना है। उसके पश्चात में जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर देना है कि कौन-सा अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो उनकी चर्चा लगभग की चर्चा अपन ने आज के सेशन के साथ में कर ली है, तो इसका भी आप इज़िली आंसर कर पाएँगे। तो सिर से संबंधित जो आभूषण है वो कौन-सा है? मेमंद है, तो ऑप्शन ए का 4th ऑप्शन होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये तो आपके पहले ऑप्शन के साथ में कट जाएँगे, सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके यहाँ पर बचते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और जो सी एंड डी है इसमें 3rd जो 2nd ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका कॉमन है, तो आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गले का जो आभूषण हो जाएगा वो कौन-सा है? हँसली। इसके बाद में अपन बात करें कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है कमर, कमर में कौन-सा आभूषण पहना जाता है, तो उसका नाम है कणकती। और यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, पैरों में कौन-सा आभूषण पहना जाता है, तो वो है रिम झोल। इसके हिसाब से अपन बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन 4th आएगा, इसके बाद बी का 3rd आएगा, सी का 1st आएगा एंड डी का 2nd आएगा। 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन डी है जो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो ये अपन को ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी अपना यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना आज का विशेष रूप से आभूषणों से संबंधित अपना सेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसी तरह के सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।